कीवर्ड जो हम यूज कर रहे हैं अपने कंटेंट में, अपने ब्लॉग्स में, अपनी वेबसाइट में, तो हम वो इसकी सर्च वॉल्यूम कितना है, राइट। अच्छा, फिर हम लोग इसमें ये देखते हैं कि कीवर्ड डिफिकल्टी कितना, कीवर्ड कितना, कोई टेक्निकल कीवर्ड तो नहीं है, कोई जार्गन तो नहीं यूज हुआ, कोई टेक्निकल वर्ड तो नहीं यूज हुआ, कोई डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं। फॉर इंस्टेंस आप लोग सर्च करते हो SEO, देखिए बहुत ही कम है जो सर्च करते होंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होना है? SEO। ठीक, फिर ये वॉल्यूम हम देखते हैं कि सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए और कीवर्ड डिफिकल्टी कम होनी चाहिए। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा होगी और SEO की कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगी। थर्ड चीज जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग ये देखते हैं, क्या देखते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी देखते हैं कंपटीशन से। कंपटीशन में हमारे पास क्या होना चाहिए? लो कंपटीशन कीवर्ड। अगर वो हाई कंपटीशन कीवर्ड होगा तो वो ऑलरेडी ब्रांडेड वेबसाइट और गूगल की टॉप रैंक पेजेस यूज कर रहे होंगे, तब हमारे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हमारी वेबसाइट को फ्रंट पेज पे, फर्स्ट पेज पे लाने के लिए। तो वो हम लोग यूज करते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड, ताकि अगर वो कीवर्ड हम लोग या वो कीवर्ड हम सर्च क्वेरी में फाइंड आउट करें, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई भी लोग सर्च कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कराची, तो फौरन हाई कंपटीशन में सर्च करने की बजाय गूगल लो कंपटीशन में सर्च करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हाई कंपटीशन में तो रैपिडली लोग यूज कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कीवर्ड्स, तो वो वहाँ से फाइंड आउट करेगा और उसको हमारी वेबसाइट में ये कीवर्ड मिल गया तो हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में अपीयर हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपने कहा कि सर्च वॉल्यूम जो है वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए कीवर्ड के लिए, और फिर आप कह रही हैं कि कंपटीशन जो है वो कम होना चाहिए जी। जब सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ज़्यादा लोगों ने सर्च कर रहे तो ऑलरेडी जो है वो हाई कंपटीशन में नहीं आ जाएगा। अच्छा, ये बात इसमें दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो हम लोग जो कंपटीशन है ना वो दो चीज़ों से बनता है। एक तो ये कि वो ब्रांडेड जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि ब्रांड्स हैं, ये जो टॉप रैंक वेबसाइट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। तो जो और वो उस पर PPC कैंपेन भी रन कर रही है, उस पर गूगल कैंपेन भी रन कर रही है। तो जब गूगल उस पर कैंपेन रन कर रही होती है तो हम लोग एक पढ़ते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी, तो वो ज़्यादा उसमें वो लगा रही होती हैं, बजट लगा रही होती है, तो उसकी जो कंपटीशन है वो ज़्यादा हाई पे चला जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू वर्थ ज़्यादा हो जाती है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ PPC भी हम देखते हैं, ठीक है। और जो सर्च वॉल्यूम है वो तो देखो हम हर चीज़ सर्च कर रहे हैं, अगर हम लोग बहुत ही उसको नैरो डाउन करेंगे, बहुत ही लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करेंगे, तो हम लोग वो कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ आपके पास उसमें आ जाता है। जो PPC कैंपेन होती है, कॉस्ट पर बिड स्ट्रैटेजी होती है, उसके थ्रू उनकी जो वैल्यू होती है वो हाई और लो होती है, सर्च वॉल्यूम से उसका ताल्लुक है। नेक्स्ट ऑन पेज SEO में हम लोग क्या क्या देखते हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, URL स्ट्रक्चर, हेडर्स, कंटेंट, इंटरनल लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से ये सब चीज़ें बताती हूँ। कल भी हम लोगों ने एक देखा था, कल हम लोग क्या देखते थे, अच्छा, ये जो कंटेंट राइटर्स हैं ना उनके लिए ही ग्रेविटी राइट की, कल एक बार वहाँ पे इलाहाबाद में एक स्टूडेंट है, ग्रेविटी राइट, ये भी एक कंटेंट राइटिंग का ही AI टूल है, आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। कल ओके, एक और कीवर्ड है जो लोकल SEO कीवर्ड कहलाता है। लोकल SEO कीवर्ड भी क्या होता है कि अगर आपने वहाँ पे कोई लोकेशन का नाम डाल दिया तो आपका जो कीवर्ड है वो आपके पास सिर्फ लोकल SEO में उसको कहते हैं लोकल SEO कीवर्ड, क्योंकि वो सिर्फ आपको बहुत ही नैरो डाउन करके उसी लोकेशन में आपको रिजल्ट्स देगा। यहाँ से हमारे पास वेबसाइट स्टार्ट हो जाती है। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास जो ऑन पेज SEO है उसमें हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं, टाइटल टैग्स। अब टाइटल आपके पास क्या है, प्लम्बिंग सर्विस इन कराची, ये आपके पास टाइटल आ गया। नेक्स्ट है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है जो कि यहाँ पे गूगल पे अपीयर होती है, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जो हमारा कीवर्ड है प्लम्बिंग सर्विस इन कराची, यहाँ पे ये कीवर्ड यहाँ पे मौजूद है। थर्ड इज URL स्ट्रक्चर। URL स्ट्रक्चर में हमारे पास प्लस आ जाता है, तो ये आपके पास यहाँ पे देखो
फिर भी URL स्ट्रक्चर www.fitstar.com Islamic Services Karachi, तो URL में भी एक कीवर्ड मौजूद है। Then its headings, headings में आपके पास H1, H2, H3, तो headings कौन कौन सी हैं? Let's see, हम इनकी वेबसाइट ओपन करते हैं। अब ये जो आपके पास टाइटल नजर आ रहा है that is H1, right, that is heading 1, and जो ये स्मॉल नजर आ रहा है that is H2 प्लम्बिंग सर्विस। अब ये स्मॉल हेडिंग है that is H3, ठीक है, ये हेडिंग्स की जो कि H3 है आपके पास। तो आपके पास कीवर्ड्स कहाँ का देखो, प्लम्बिंग सर्विस H3 में भी है, H2 में भी है, ठीक है, और H1 में भी है। तो इसने कितना कीवर्ड यूज किया। अब कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है? बहुत ज्यादा आपने कीवर्ड यूज किया। और कितना यूज करना चाहिए कीवर्ड? वन कीवर्ड कितने वर्ड्स में यूज करना चाहिए? 100 वर्ड्स में यूज करना चाहिए। और आप लोगों के पास हमेशा पैराग्राफ शॉर्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, हर हेडिंग पे यूज करना चाहिए। अगर हम एक कीवर्ड बार बार रिपीट करेंगे, हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं? रिपीटेशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सिनोनिम्स यूज करके और सिमेंटिक कीवर्ड्स यूज करके, ठीक है। द टर्म इज सिमेंटिक कीवर्ड्स। हमारे पास कीवर्ड डेंसिटी को हमने देखना है कि कीवर्ड डेंसिटी और कीवर्ड मैपिंग इवनली स्प्रेड हो, लेकिन हमारे पास जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपके पास हेडिंग में, आपके पास बॉडी में और आपके पास H2, H3 में मौजूद होना चाहिए। The next is content optimization। अभी हमने पढ़ लिया कि इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, विदाउट कीवर्ड स्टफिंग होना चाहिए। इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग भी एक फैक्टर है आपके ऑन पेज एसईओ का। इंटरनल लिंकिंग अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे नहीं है, मेन पेज पे नहीं है, लेट्स गो समवेयर एल्स, सर्विसेज पे चले जाते हैं। ओके, अब सर्विसेज पे आपके पास मल्टीपल जब आप सर्विसेज पे क्लिक करते हो, किसी भी सर्विस पे आपने क्लिक किया तो आपके पास उससे दूसरा पेज ओपन करेगा, और वो दूसरा पेज यहाँ पे क्या था? fitstar.com पेज सर्विसेज, और ये आपके पास क्या था? फ्यूमिगेशन सर्विसेज। तो एक पेज दूसरे पेज से कनेक्ट है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ, राइट? ओके, द नेक्स्ट इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन। Use relevant image with proper alt text, compress image for faster loading time। ये आप लोगों ने प्रैक्टिकली खुद भी किया था मीडियम ब्लॉग में, जहाँ हम लोगों ने इमेज की क्वालिटी जो हमने बोला था कि हमने इमेज की क्वालिटी को हाई रेस करना है, और अगर हम PNG यूज़ करेंगे या वेब इमेज यूज़ करेंगे तो हमारे पास उसकी जो वो साइज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और ऑल टेक्स्ट, हर टेक्स्ट में आप लोग ऑल टेक्स्ट जरूर लगाएंगे। अब देखिए ये इमेज का साइज, ये एक सेक्शन है, और इस इमेज का साइज इस सेक्शन के साइज में सेम है, तो देखो एक कंसिस्टेंसी आ रही है, ये इमेज का साइज भी सेम है, ठीक, और रेलेवेंट है। ये फ्यूमिगेशन की बात कर रहे हैं तो फ्यूमिगेशन की इमेज लगाएगी, ये वाटर टैंक की बात कर रहे हैं तो वाटर टैंक की ही इमेज लगाइए, और रेलेवेंट इमेज लगाइए। तो रेलेवेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ। The next is मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का ये है कि आपके जो मोबाइल, आपकी जो लोडिंग स्पीड है वो ज़्यादा, मतलब वो इजीली लोडिंग हो जाए, कम टाइम में लोडिंग हो जाए। अगर वो 2 सेकंड या 3 सेकंड से ज़्यादा वेबसाइट टाइम ले लेंगे, इसका मतलब है कि उसकी लोडिंग स्पीड में इशू है, और वो वेबसाइट को टेक्निकल एसईओ वाला जो पर्सन है उसको वो ऑप्टिमाइज करेगा और उसका वो फिक्स करेगा। तो हमेशा हमारे पास जो लोडिंग स्पीड है वो 2 सेकेंड्स तक होनी चाहिए, इससे या इससे भी कम होनी चाहिए, और दैट इज द एफिशिएंट जो वेबसाइट होती है। अगर आपने इमेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ किए, इमेजेस को आपने ऑप्टिमाइज नहीं किया, तो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। अब ये सब एसईओ के पार्ट्स हमने पढ़ लिए, अब हम करते कैसे हैं? लेट्स एक्सप्लोर दिस थिंग।
ये हमारे पास वेबसाइट का बैक एंड है, राइट। हमारे पास जब आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हो तो ये डैशबोर्ड है आपके पास। इसमें डैशबोर्ड में हमारे पास आ जाता है, हम लोग यहाँ से देखते हैं प्लगइन्स में आ जाता है, तो आप लोग डिफरेंट प्लगइन्स इंस्टॉल करते हो। जब ऑन पेज एसईओ आप अपने वेबसाइट की कर रहे होते हो तो आप लोग एक प्लगइन है योस्ट एसईओ के नाम से, आप ये इंस्टॉल करते हो। जब आप ये इंस्टॉल करते हो योस्ट एसईओ, एक और प्लगइन भी है ऑल इन वन एसईओ टूल्स और ऑल इन वन एसईओ, तो वो भी बहुत ही अच्छा टूल है ऑन पेज एसईओ के लिए। आपके पास ये प्लगइन का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। नाउ देन कम टुवर्ड्स द पेजेस। अब आपने पेजेस देखिए, फॉर इंस्टेंस हम होम पेज की बात करते हैं, ये हमारे पास होम पेज आ गई है। टॉप सेक्शन है दैट इज कॉल्ड हेडर सेक्शन, द अदर सेक्शन। ठीक, तो हमारे पास जब हम इसकी सेटिंग कर रहे होते हैं पेज सेटिंग, तो ये योस्ट एसईओ का जब प्लगइन हमने इंस्टॉल किया होता है तो देखो दैट इज अ गुड ग्रीन स्माइली फेस, दिस मींस गुड। रीडेबिलिटी एनालिसिस मतलब इसका कंटेंट भी रीडेबल है और इजी टू रीड है, तो वो भी ग्रीन सिग्नल में आ रहा है, दैट इज आल्सो गुड। इसका जो एसईओ एनालिसिस है उसमें देखो कि क्या क्या पार्ट हमने किए हैं। ये भी शो नहीं कर रहा। की फ्रेज, ओके, तो हमारे पास ये चीज हम लोग जितना भी ये काम करते हैं टाइटल का और तो हम लोग जितना भी हमने टाइटल लिखा, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा, जितना भी हमने इसका लिखा, तो ये हम सब यहाँ पे हमारे पास अपीयर हो जाता है, कीवर्ड फ्रेजिंग सब चीज़ें, और वहाँ पे हम लोग ये ऐड कर लेते हैं। तो जो चीज़ें हम ऐड करेंगे, लेट्स सी दिस थिंग, अगर यहाँ पे ऐड ना हुई तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। और ये बैकएंड का एंड आपको, डैशबोर्ड का एंड आपको आपके जो ये ड्राफ्ट पेज पे इसका जो जोश है, इसका मतलब ये है। ओके, इसकी एसईओ नहीं हुई, कैसे एसईओ करते हैं? यहाँ पे बोलेगा बट यहाँ पे शो होता है योस्ट एसईओ पूरा। ये या का होम टाइटल क्या है, ठीक है, और पेज सेटिंग में ये देखो ऐसे अगर जब आप लोगों ने अपने एसईओ करना है एनालिसिस, अगर जो एसईओ डाला हुआ है तो आपको यहाँ पे फोकस कीवर्ड डालना है, जैसे मैंने बोला था प्लम्बिंग सर्विस। उसके बाद यहाँ पे स्लग डालोगे, ये स्लग वो होता है जो कि आपकी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, वेबसाइट के बाद जो पेज का नाम होता है दैट अपीयर्स टू एज अ स्लग। The third thing is मेटा डिस्क्रिप्शन, जो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गूगल पे नजर आ रही है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ पे ऐड होती है इस बॉक्स में, राइट। तो आपके पास टाइटल भी आ जाएगा, एसईओ टाइटल, स्लग भी आ जाएगा, स्लग क्या है, पेज का लिंक, और मेटा डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा। और ये टाइटल क्या है, आपके पेज का टाइटल।
पहले आप यहाँ पे कीवर्ड दोगे, की फ्रेज दोगे, उसके बाद ये सब चीज़ें ऐड करोगे तो आपके पास सारा ये ऑन पेज एसईओ डन हो जाएगा। इसी तरह जब आप इमेज ऐड करते हो तो आपके पास साइट पे यहाँ पे इमेज ऑल टेक्स्ट का टैग भी आ जाता है और वहाँ पे आप अपना की फ्रेज ऐड कर सकते हो। तो आप हमेशा आपके पास जब क्लाइंट आए और आपको इसकी एसईओ करनी होगी इसकी वेबसाइट की, तो आप लोगों के पास वेबसाइट का बैकएंड होना बहुत ज़रूरी है, डैशबोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, खुद इंस्टॉल करना। बस अगर कोई ऑलरेडी बना बनाया जैसे वेबसाइट बनी हुई है उसने एसईओ नहीं किया हमें उसमें दिया तो डैशबोर्ड हम कैसे लेंगे वो हमें प्रोवाइड वो करेगा। आपको क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेगा, जैसे कि हमने लॉगिन क्रेडेंशियल्स हुए थे वैसे ही वो प्रोवाइड करेगा और आपको उसमें भी प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। योस्ट का करना पड़ेगा या ऑल इन वन एसईओ, दो टूल्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑल इन वन जी बिल्कुल। आप तो टेम्पलेट्स है ना, बट जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो तो आपको वेबसाइट डिज़ाइन करके देते हैं पूरी कोडिंग के साथ। अगर कोई आप उसमें कोई कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो उस तरीके से डिज़ाइन करके देते हैं। और जो आपके पास ये डेवलपर्स होते हैं और डिज़ाइनर्स होते हैं वो उनका फ्रंट पेज जो उनका इंटरफेस होता है वो दिखाते हैं। और अगर आपके पास आपने टेम्पलेट्स यूज़ करना है, जस्ट एक पोर्टफोलियो बनाना है, कोई भी सिंपल वेबसाइट बनानी है तो इजीली टेम्पलेट्स अवेलेबल और फ्री अगर आपको बनाना है तो फ्री रैंक नहीं होगी, मनी एंट्री की आप बना सकते हो। और अगर आप वर्डप्रेस पे नहीं बनाते हो, अगर आपने पेज बनाना है तो आपको पेड होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। सब सही, ऑल इन वन एसईओ जी। शॉपिफाई से आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और जो वर्डप्रेस है उससे आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट जो ऑल इन वन एसईओ टूल है ये, दैट इज वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, एनी क्वेश्चन? बस आप इसलिए दोबारा से बता सकते हैं कि आपने उसको बैकएंड खोला है। बैकएंड खोला कैसे? बैकएंड खोलने के लिए आपके पास जो वेबसाइट होती है, फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये वेबसाइट है, ठीक है, इसके सामने आप लिख देते हो WP एडमिन, राइट? अगर आपके पास वेबसाइट की क्रेडेंशियल्स हैं, जब आप और आपके पास वो ईमेल एडमिन मांगेगा, लॉगिन कर लो आप, लॉगिन कर लो तो आपके पास ये बैकएंड आ जाएगा। इसमें आपके पास बताता है कि पेजेस कितने हैं, पोस्ट जो आपने ब्लॉग्स किए हैं वो कितने हैं, मीडिया जो आप लोगों ने अपनी इमेजेस अपलोड किए हुए हैं, एलिमेंट और थीम है, अपीयरेंस के कौन कौन सी थीम और कौन कौन सी कस्टम आप देख सकते हो, जो एसईओ में आप ऑन पेज एसईओ करते हो, राइट? नहीं, मतलब प्लगइन फ्लैश कर कोई भी कर ले जो सीधी एसईओ। अच्छा, नाउ कम टुवर्ड्स द मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन हो गई। अब एसईओ टूल्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड मॉनिटरिंग। अब एसईओ तो हमने कर ली, अब हम इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करते हैं गूगल सर्च कंसोल से, योस्ट एसईओ से वो हमने देख लिया, ऑल इन वन एसईओ वो भी हमने देख लिया, एसईएम रश से, एचडॉट से, स्क्रीमिंग फ्रॉग और जीटीमेट पे गूगल सर्च, ये सारे आपके पास एसईओ टूल्स हैं। गूगल सर्च कंसोल में क्या होता है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है उस पर गूगल सर्च कंसोल इंटीग्रेट करना पड़ता है। इंटीग्रेट आप इसके बैकएंड पे करते हो किसी भी प्लगइन से, वो किया जाता है। और अगर आप एक वेबसाइट आपको बैकएंड का एक्सेस नहीं दिया जाता और सिर्फ आपको कहा जाता है कि आपके पास ऑन पेज एसईओ करो, तो आप इसे कहो कि आप डेवलपर्स से आप उनको डेवलपर्स से वो कोड इंटीग्रेट करवा लो। अब गूगल सर्च कंसोल लेट मी सी कि अगर मेरे पास इस वक्त मौजूद है किसी वेबसाइट का, लेकिन इस पे नहीं होगा गूगल सर्च कंसोल, लेट मी फाइंड आउट। ये आपके पास
गूगल सर्च कंसोल है, यहाँ पे आपके पास वेबसाइट मेंशन होती है जिस वेबसाइट पे ये गूगल सर्च कंसोल इंटीग्रेट किया गया है, राइट। उसकी परफॉर्मेंस आपको दिखाता है कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी सर्चेस हो रही हैं, वो इंडेक्सिंग कि कितने पेजेस इंडेक्सिंग है, कितने पेजेस नॉट इंडेक्सिंग है, गूगल की लैंग्वेज उसमें मौजूद है वेबसाइट पे लेकिन गूगल में रैंक नहीं हो रहे। कोर वेब वाइटल्स दिखा रहा है, ठीक है, एनहेंसमेंट दिखा रहा है। इस पर ये बहुत पुरानी है, इसमें शायद इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस देखते हैं। लेट्स सी नाउ परफॉर्मेंस लास्ट 3 मंथ्स, आपकी मर्जी है आप कौन सी टाइमलाइन में परफॉर्मेंस देखते हो, ठीक है। लास्ट 3 मंथ्स में आपके पास कितने क्लिक्स हुए, कितने इंप्रेशंस आए, कितना CTR है और कौन सी पोजीशन पर है। अब ये पोजीशन आपके कीवर्ड पे डिपेंड करती है कि आपका कीवर्ड आपने यूज़ क्या किया, लेकिन आपके देखो यहाँ पे आपकी एवरेज पोजीशन आ रही है 10, मतलब वो गूगल पे 10 पोजीशन पे लाई कर रहा है, लेकिन उसके पास क्लिक्स कितने आ रहे हैं 58। तो क्या ये रेशियो अच्छा है? नहीं अच्छा है। कि अगर एक गूगल के फर्स्ट पेज पे एक वेबसाइट आ रही है तो उस पर क्लिक्स भी ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए? बेटर टाइटल में क्या होना चाहिए? कीवर्ड में तो देखो वो रैंकिंग तो हो रही है, 10 पोजीशन पे आ रही है, लेकिन उस पे क्लिक्स नहीं आ रहे। एग्जैक्टली उसकी डिस्क्रिप्शन इफेक्टिव नहीं है, बेनिफिट ओरिएंटेड नहीं है, वो आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहे। कल हमने बहुत सी वेबसाइट्स देखी थी और हमने उनकी डिस्क्रिप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन भी देखी थी, हमने कहा था कि कौन सी ज़्यादा वैल्यू दे रही है, हम उस पर क्लिक करेंगे। जिसकी सर्विसेज मुझे चाहिए होंगी मैं उस पर क्लिक करूँगी। तो हम लोगों ने ऐसी वेबसाइट पे ऐसी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, ऐसा कंटेंट देना है जो कि वैल्यू ऐड करे किसी की लाइफ में, किसी की ज़रूरत कोई जो भी यू बेस्ड हो, बेनिफिट ओरिएंटेड, तो इस वजह से क्लिक्स आएंगे। और कीवर्ड्स कौन कौन से जो कीवर्ड क्वेरीज हैं जिस पे क्लिक हो रहा है, तो इनकी अपने ब्रांड क्या है और अपना ही नाम, ठीक है। ये चीज़ आपके पास URL भी देख सकते हो, पेजेस भी देख सकते हो कौन कौन सा। यहाँ पे जो हमने साइट मैप की बात की, मैं अभी से दिखा देती हूँ। टेक्निकल SEO में आप लोग देखोगे कि साइट मैप XML फॉर्म में बनाया जाता है और ये देखो इसका स्टेटस सक्सेसफुल होना चाहिए अगर आपने इसकी टेक्निकल SEO भी की गई है। और साइट मैप में कितने पेजेस हैं? 10 पेजेस टोटल, ठीक है। पेज साइट मैप आपका इसमें सबमिट होना चाहिए। तो ये आपके पास जो गूगल सर्च कंसोल है वो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस दिखाता है, जिस पर फेसबुक इनसाइट्स आपकी फेसबुक की इनसाइट्स दिखाता है, इंस्टाग्राम इनसाइट्स आपकी इंस्टाग्राम की पेज की दिखाता है। तो गूगल सर्च कंसोल आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस दिखा रहा है, राइट। ओके, अब आपके पास चेकलिस्ट पे क्या होना चाहिए? कीवर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, लॉन्ग टेल कीवर्ड, कंटेंट आपके पास हाई क्वालिटी होना चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए। अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? चेंज करना है, सुनिए। कैनोनिकल टैग्स को चेक करना है, चेक करना है, ठीक है। मेटा डेटा में टाइटल्स आ जाते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाती है, इसकी लेंथ भी बहुत मैटर करती है। 90 कैरेक्टर्स का टाइटल होता है और आई गेस 150 कैरेक्टर्स की मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। इंटरनल लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन और मोबाइल। हाउ टू परफॉर्म ऑन पेज SEO ऑन अ मीडियम ब्लॉग, ये आपने सब किया था। अच्छा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। अब आपने ऑन पेज SEO कर ली होम पेज की, ठीक है, अपनी सर्विसेज पेज की भी कर ली, वेबसाइट की भी कर ली, बट आपने कर ली वो उसमें 6 मंथ्स गुजर गए, 3 मंथ्स गुजर गए, तो आप लोगों ने उस पेज को ओपन ही नहीं किया। अपना कंटेंट को हमें रेगुलरली अपडेट करना है ताकि वो गूगल बार बार जब भी हम अपना कंटेंट अपडेट करते हैं ना तो गूगल का क्रॉलर आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये चेंजेस हैं, उसमें क्रॉलर वो स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देता है और उसमें अपनी मेमोरी में फीड करना स्टार्ट कर देता है। तो जब हम लोग उस पर कोई अपडेट, कोई चेंजेस नहीं कर रहे होते तो गूगल को पता होता है कि यहाँ पे कोई चेंजेस ही नहीं हो रही, उसके माइंड में बैक ऑफ द माइंड चला जाता है, ठीक, बैक ऑफ द स्टोर चला जाता है। हमें चाहिए कि हम अपना जो कंटेंट है वेबसाइट का उसमें कोई पेज ऐड करें। अगर पेज नहीं ऐड करना तो हम रेगुलर उस पर ब्लॉग्स ऐड करें। अगर ब्लॉग्स भी नहीं ऐड करते तो उसी पेज के कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करते रहें, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहें।
ट्रैक योर रैंकिंग्स। रैंकिंग हम कैसे ट्रैक करते हैं? गूगल सर्च कंसोल से, एसईओ टूल्स में, एसईएमrush से भी हम रैंकिंग ट्रैकिंग और ट्रैफिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। इंगेज विद योर ऑडियंस, रिस्पॉन्ड टू द कमेंट्स। और हम देखते हैं कि हम अपने ऑडियंस से कैसे इंगेज हो सकते हैं। वहाँ पे हम लोग ब्लॉग्स अपलोड करेंगे। आपने कुछ देखा होगा कि ब्लॉग्स के साथ कमेंट सेक्शन भी होता है। यस इनके ही देख लेते हैं मुझे ओपन किया हुआ था, इनके ब्लॉग्स भी हैं। ओके, लेट्स सी इनका ब्लॉग। अब इनका ब्लॉग एंड हो रहा है तो इन्होंने कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस कमेंट सेक्शन में ये क्यों दिया हुआ है? इंगेजमेंट के लिए। अगर कोई आए कमेंट करे कि आई लाइक द ब्लॉग, आई फाउंड योर सर्विस और दिस कोई भी क्वेरी करे तो इंगेजमेंट के लिए ये कमेंट बॉक्स उन्होंने ऐड किया हुआ है अपने ब्लॉग पेज के लिए। तो दिस इज फॉर इंगेजमेंट एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ एसईओ। फिर आ जाते हैं लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग हम बाद में पढ़ेंगे। मिस्टेक्स क्या होती हैं? कीवर्ड स्टफिंग। अगर आपने मोबाइल को आपने बहुत इमेज हैवी अपलोड डाउनलोड, जिनकी डाउनलोड स्पीड बहुत ज़्यादा है और मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है वेबसाइट, अगर आपने डुप्लीकेट कंटेंट डाला हुआ है और लोड स्पीड ज़्यादा है। एनी क्वेश्चन? एसईएमrush भी मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ तो कल नहीं आए। ये आपके पास एसईएमrush है, इसमें आप लोगों ने लॉगिन होना है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, लेट्स सपोज इसी वेबसाइट का देखते हैं, fixstar.com का एसईओ एनालिसिस करते हैं। इंटर द वेबसाइट, इसकी लोकेशन क्या है? पाकिस्तान। और हम देखते हैं कि हम इसको कैसे पाते हैं। कल ही तो मैंने काम बनाया। लॉगिन में गूगल भी नहीं कर रहा। ओके, जब की साइन इन करो। कल कैसे लॉगिन हुआ? साइन अप बना लिया। आपके पास वेबसाइट है, वेबसाइट का देखो इसकी अथॉरिटी स्कोर कितनी है? 25। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इस पे 15 आ रही है और कब आ रही है? सिर्फ एक दिन की बता रहा है। अगर आप इससे चेंज करो, टाइमलाइन चेंज करो तो ज़्यादा होगा। तो और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, हमने क्या करना है? पाकिस्तान करना है। अब बताओ कि इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है 2.6K और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इस पे यूज़ किए हुए 575। तो इसकी पोजीशन ट्रैकिंग यहाँ पे अब वो जनरेट कर रहा है। अगर वो बोले तो लेट्स सी। और रेफरेंस डोमेन उसके बैकलिस्ट दिए हुए 700 बैकलिस्ट। ट्रैफिक, उसके पास ट्रैफिक पूरा एनालिसिस ने बता दिया कि एक पेज पे कितने विजिट्स होते हैं और विजिट ड्यूरेशन कितना, एक पर्सन एवरेज में कितना ड्यूरेशन लगाता है, बाउंस रेट कितना लोग वापस चले जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर एसईओ। ऑर्गेनिक ट्रैफिक स्टार्ट में कम ज़्यादा थी अगस्त 19 तक और फिर उसके बाद अगस्त 20 से लेके 29 तक बिल्कुल ज़ीरो हो गई। लेकिन ये खैर मुझे इतना कनेक्टेड लग भी नहीं रहा क्योंकि हम लोगों ने वो फ्री अकाउंट बनाया हुआ है,
अगर हम पेड लेंगे तो इससे ज़्यादा हमें एक्यूरेट डाटा देगा। तो दिस इज, और यहाँ पे आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड वैलिड टूल से मजीद कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड ओवरव्यू से भी कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्डर से आप बता सकते हैं कि आप अपना कंटेंट कैसे बना सकते हैं, कितने कीवर्ड्स हैं आपके पास, इसको कीवर्ड दें और आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताएगा कि हेडिंग में कितना आना चाहिए, कौन सा कीवर्ड आना चाहिए, टाइटल में कितना आना चाहिए। इसी तरह आपका वो जो कंटेंट है पूरा जो टॉपिक रिसर्च और कंटेंट टेम्पलेट भी आपको SEMrush बना के दे देता है। तो दैट इज वेरी गुड टूल। अगर आप इसको परचेज करते हैं अपने SEO के लिए, ब्लॉग राइटिंग के लिए, तो ये बहुत इफेक्टिव टूल है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड फॉर ऑफ पेज SEO, आई एम गिविंग यू 2 minutes कि आप लोग ऑन पेज SEO को गो थ्रू कर लें, और कोई क्वेश्चन है टूल से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बट जस्ट 2 minutes। ठीक है, हमने आज ये SEO कंप्लीट कर